जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और हमारी प्रैक्टिस टेस्ट का ये 36वां भाग है। 35 टेस्ट हम कर चुके हैं, ये 36वां टेस्ट है। इसमें आपके उत्तराखंड का जीके के क्वेश्चन रहते हैं और जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बताइएगा। जैसा भी है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आप यहाँ पर अपना जो भी आप कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम उत्तराखंड के होने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, या आगामी जो भी परीक्षा होंगी, इसके अलावा यूपी पीएससीएस या यूपी ट्रिपल एससी की, एसएससी की, रेलवे की, आईबी की, सीडीएस, सीएपीएफ, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आपको मदद करेंगे। जो आपका एसएससी है, यूपी के एग्ज़ाम है, यूके पीएससी के हैं, उसमें तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी एसएससी के पेपर जो हुए हैं 1 से लेकर 13 दिसंबर तक का, कई शिफ्टों में 3-3 4-4 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं, तो उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, फ़ायदा तो आपको बहुत मिलेगा अगर आप इसको अच्छे से करते हो, बाकी आपके ऊपर है। तो ये 36वां भाग हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा नहीं है? प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है नहीं है बोलने से। तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो आपने पढ़ी रखी होंगी गर्म और ठंडी जलधाराएं। थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है। तो जो ये इक्वेटर होते हैं ना, जो आपका भूमध्य रेखा होती है, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, तो यहाँ से जो धाराएं ऊपर को जाती हैं वो तो होती हैं गर्म जलधारा, ठीक है। और जो ऊपर पोल्स से, जो हमारे पोल्स होते हैं, वहाँ से जो नीचे को आती है वो होती है ठंडी जलधारा। तो मैप में आप इनको पहले इनकी लोकेशन से देखिए, समझिए, ठीक है। जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो ये सब गर्म होती हैं, ठीक है। कोई धारा इक्वेटर से ऊपर को जा रही तो गर्म, क्योंकि इक्वेटर पर वो महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं गर्म हो जाती हैं, फिर ऊपर को फ्लो कर रही होती हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आप ट्रिक से रट लेते। बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ उसका ट्रिक बना के रट लेते, तो उससे आप कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। ट्रिक का इस्तेमाल आप फिर करिए, पहले आप एक बार समझ लीजिए, मैप में उसको देख लीजिए। हो सकता है कभी क्वेश्चन बना के ऐसे दे दें, एक मैप छोटा सा दे दें और एक ऐसे वो कर दें और कहें कि ये जलधारा कौन सी है, तो आप कैसे बताओगे? तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये है आपकी अलास्का की जलधारा। आगे बढ़ते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको पता होगा, गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, पटामी सीतारमैया को, तो इनको हराया था। तो ये हार गए, गांधी जी को भी थोड़ा सा नाराज़गी हुई, वो भी थोड़ा अपमानित हो गए। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ ही दिया। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तीसरा प्रश्न है, तो ये आपको पता होगा, आलम आरा। चौथा प्रश्न है, यह कथन किसका है? ऐसे प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में। प्रतिज्ञा तोड़कर मुझे आघात पहुंचाने से अच्छा है रात को आकर मेरी गर्दन काट देना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। ये महात्मा गांधी पटेल हो, इसको काट दीजिएगा, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। जब आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रही थी, तो वहाँ पर बोनस के लिए जो बोनस मिलना था मज़दूरों को, मज़दूरों की डिमांड थी हमें 50% दो, मिल मालिक उनको 20% के आसपास दे रहे थे। गांधी जी फिर आए, उन्होंने स्ट्राइक करने के लिए कहा शांतिपूर्ण। तो गांधी जी ने कहा भैया देखो, उनको लग रहा था कि कहीं कहीं ये लोग हिंसात्मक हो जाएंगे तो एक नैतिक रूप से हार हो जाएगी, तो उन्होंने इन लोगों को समझाया, कहा कि आपको शांतिपूर्ण ही ये सब काम करना है, अहिंसा से हमें ये चीज़ जीतनी है। तब उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप मेरे साथ प्रतिज्ञा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो तब उन्होंने कहा कि अगर आप प्रतिज्ञा तोड़ते हो तो इससे अच्छा आप मेरी गर्दन काट देना, क्योंकि इस चीज़ को मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर आप सिद्धांत को तोड़ोगे तो उस चीज़ को मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कालिदास द्वारा लिखित, अगला प्रश्न है पांचवा, कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र किस वंश से था? तो ये मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के ऊपर बनी लिखी गई पुस्तक है। तो इसका नायक कौन था हमें बताना है, माफ़ कीजिएगा, नायक तो अग्निमित्र था, ये किस वंश का था तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, आपको याद रखना है, ये है शुंग वंश का।
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम प्लास्टिक को रोकने के लिए है, तो इसकी थीम है प्लास्टिक में कटौती करें। 7वां प्रश्न है 2022 में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया आपके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपके यूक्रेन के। इस समय न्यूज़ में है तो बहुत महत्वपूर्ण जाता है, आपको पता भी होगा। 8वां प्रश्न है दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा क्या कहलाता है? तो आपके तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरला से जोड़ने वाला घाट है, इसको बोलते पलक्कड़ दर्रा, और ये हमारा उत्तर है। भारत द्वारा आच्छादित धरातल का प्रतिशत है, अंग्रेजी वालों के लिए द परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय इंडिया। तो भारत ने धरती का कितना हिस्सा कवर कर रखा है, ये है 2.4%। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आप सब जानते हैं, तो ये हुआ था आपका 9 नवंबर 1946 को। 11वां प्रश्न है आपका शीतकाल मौसम में भारत में उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, इसका कारण बताना है आपको। तो शीतकालीन मौसम में क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अगर ठीक लगी है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था आपका फरीद खान। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जीएनपी, इसमें से आप डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को हटा दें तो क्या मिलता है? तो जब भी आप ग्रॉस में से कुछ चीज़ हटाते तो आपको हमेशा नेट मिलता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका उत्तर होगा नेट वाला होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ये, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह होती? तो ये होती है अपने अगले स्तर के ऊपर, वो है आपका जिला पंचायत। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज का पितामह किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हैं, आप अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मोस्टा क्या है? मोस्टा रिंगाल से बनी हस्तशिल्प सामग्री है। अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक है एल शर्मा जी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? यह है राजबद्री। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है, ये जाना जाता है संघ, और ये पहले आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये है 19 फरवरी 2021 को। निम्नलिखित में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? तो आपको पता होगा, जौनसारियों में होता है ये। जौनसारियों में होता है, और ये पांडवों के जीवन पर आधारित इसका विषय वस्तु होता है। मध्यमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा होती है? तो ये आपको पता होगा, नाभि। तो आपको पंच प्रयाग पता ही होगा, इसका ट्रिक सबने बनाए रखा है। केम, तुरुक, केदारनाथ, मध्यमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ये हमेशा खुला रहता है, बाकी सब ठंडी में बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं किसका क्या भाग पूछा जाता है। बगवाली पोखर का युद्ध किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका ललित शाह के। इमरती नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है पैर में। फड़का नौली एवं पेट शाल के शिलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको पता होगा, आपकी फड़का नौली। और फड़का नौली खोजे तो गए थे 1985 में, खोजे किसने थे? आपके यशोधर मटपाल जी ने। ठीक। और पेट शाल खोजे गए थे आपके 1989 में, 89 में, ये भी इन्होंने खोजे थे, बस डेट का अंतर है। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था?
तो ये आपको पता होगा 1791 में। ठीक है, तो ये आपके हर्षदेव जो आपके जोशी हैं, हर्षदेव जोशी, इन्होंने ये मदद मांगने के लिए गए पहले गढ़वाल में। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से इनको मदद नहीं मिली, फिर ये चले गए नेपाल के पास। तो इन्होंने मदद मांगने के लिए इन्होंने न्योता दिया कि आप आओ यहाँ आक्रमण करो, मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी भी मदद हो जाएगी और आप लोगों को भी देखो एक बढ़िया से राज मिल जाएगा राज करने के लिए। तो ऐसा इन्होंने लालच देकर उनको न्योता दिया। तो ये 1791 में। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इसको देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। धन्यवाद, जय हिंद।